स्टूडेंट क्लास 7th के बच्चे, क्लास 7th के स्टूडेंट, आपके इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लास है और आज आपका फर्स्ट डे है इंग्लिश का और फर्स्ट लेसन है जिसको आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो, ब्लू शूज़ फॉर द पार्टी। लेसन का नाम है ब्लू शूज़ फॉर द पार्टी के लिए ब्लू शूज़। मतलब इस लेसन का नाम है। इसको लिखने वाली हैं एनिस ब्लाइटन, जो बहुत बड़ी बच्चों के कहानियों की बहुत बड़ी स्टोरी टेलर हैं, जिनको कहा जाता है क्वीन ऑफ स्टोरी टेलर। और इन्होंने 700 बुक्स जो है चिल्ड्रेंस बुक पे लिखी हैं, 700 स्टोरीज लिखी हैं बुक्स पे। तो ये बहुत फेमस राइटर हैं बच्चों के लिए। तो इनके इस लेसन का नाम है ब्लू शूज़ फॉर द पार्टी। तो हम लोग शुरू करते हैं इस लेसन को। मम्मी क्राइड एन चिल्लाती है मम्मी, और डांसिंग इन द किचन, और किचन में डांस कर रही है। वेयर हर मदर वाज मेकिंग केक, जब उसकी मम्मी केक बना रही हैं। आई हैव गॉट एन इन्विटेशन टू डोरियन पार्टी, मैंने डोरियन पार्टी का एक इन्विटेशन पाया है। इन्विटेशन मतलब कार्ड, निमंत्रण पाया है, जिससे कि हमको, जिसमें बर्थडे का, जैसे तुम लोगों के घर पे बर्थडे पार्टी होती है तो तुम लोग अपने फ्रेंड को बुलाते हो, तो इस तरह का बर्थडे पार्टी मन रहा है और उसको बुलाया गया। बच्ची का नाम क्या है? एन। मे आई गो, वो अपने मम्मी से पूछती है कि क्या मैं जा सकती हूँ। इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, अगर तुम अच्छी लड़की हो। अच्छी लड़की तो सभी लोग होते हैं, लेकिन अच्छी लड़की बनने के लिए कुछ गुण होता है। तो कह रहा है कि अगर आप अच्छी लड़की बनो तो या एक अच्छे लड़की की तरह रहिए तो आप जा सकती हैं। उसकी मम्मी ने कहा यू कैन वियर योर न्यू ब्लू ड्रेस, और तब फिर तुमको पहनने को मिलेगा वो नई वाली फ्रॉक, नई वाली ब्लू ड्रेस। जैसे तो आपकी मम्मी कहती हैं ना कि आपको रोज़ आप पहनने के लिए कपड़े मांगते हैं तो आपको नहीं देती हैं, लेकिन जब आपको कहीं जाना रहता है तो आप उनसे उस दिन मम्मी कहती हैं भाई आज पहन सकते हो, आप घर में पहनने के लिए कहते हैं आपको नहीं मिलता है। उसी तरह से उसकी एन की जो मदर है वो कहती कि जो नई वाली एक ब्लू ड्रेस रखी है वो आपको पहनने को मिलेगी। बट वाट अबाउट शूज़ आस्क्ड एन, लेकिन ये बताओ माँ कि मैं वो शू कौन सा पहनूंगी। आई हैव नॉट एनी ब्लू वंस टू मैच मम्मी, मेरे पास ब्लू कलर से मैचिंग कोई शू नहीं है। शू मतलब सैंडल या कोई स्लीपर इस तरह का कि जो पार्टी में पहना जा सके, नहीं है उसके पास मम्मी। एंड माई ओल्ड पार्टी वंस आर नो यूज़, और जो मैंने पुराना पहना था वो अब यूज़ करने लायक नहीं है। बिकॉज दे डू नॉट फिट मी, जो पिछले बार मैंने पहना था, जो पुराना मेरे पास उसके साथ पहन के गए थे, वो छोटा हो गया, वो नहीं पहन सकते। वेल परहैप्स आई विल बाई यू ए न्यू पेयर ऑफ ब्लू वंस, उसकी मम्मी कहती हैं लेकिन मैं तुमको एक नया जूते, एक नई सैंडलें मैं तुमको खरीद करके दे दूँगी। सेड हर मदर, उसकी मम्मी ने कहा बट यू मस्ट जस्ट शो मी हाउ गुड यू कैन बी, लेकिन आपको मुझे एक प्रॉमिस करनी पड़ेगी। वो प्रॉमिस क्या है? वो प्रॉमिस ये है कि आपको अच्छा बनना पड़ेगा। आपकी मम्मी भी इस तरह की बातें करती हैं, इस तरह की कंडीशन आपसे करती हैं कि आप इतना पढ़ लोगे तो मैं आपको ये दूंगी, अथवा आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लीजिए तो मैं आपको घूमने ले जाऊंगी। तो इस तरह का आपके लिए कंडीशन रखी जाती है। तो यू मस्ट जस्ट शो मी हाउ गुड यू कैन बी, आप जैसे मैं कहती हूँ वैसे आप रहिए, एक अच्छी लड़की बनिए तो मैं आपको ज़रूर नई जोड़ी जूते दिलाऊंगी। एंड आई सर्टनली सेंट बाई यू एनी एंड मेड अप हर माइंड टू बी एज गुड एज गोल्ड। अब आप सोचते हैं कि भाई मुझे वो चीज़ पानी है
तो मुझे अपने मम्मी की कई बातों का या अपने पापा के कई बातों का या अथवा कोई रिलेटिव आपके पास जो आपको बहुत प्यार करता है उसकी बातों का ध्यान देने के लिए आपके मन में आ जाता है कि मैं ठीक वही करूँगा। तो वो कहते कैसे है कि मैं अपने को ऐसा बनाऊँगी एज गुड एज गोल्ड, जैसे सोना चमकता है उसी तरह से मैं अपने को बना लूँगी। बट समहाउ आर द अदर थिंग्स सीम टू गो रॉन्ग, लेकिन जानते हैं जब आप कुछ करने चलते हैं तो कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है ना। जैसे हम मान लीजिए सोचते हैं कि जल्दी उठेंगे और हम सुबह 6 बजे ही उठ जाएंगे, लेकिन उस दिन क्या होता है कि आपका अलार्म क्लॉक जो है बंद हो जाता है। कभी कभी आप सोचते हैं कि आज मैं समय से नहा लूँगी या मैं नहा लूँगा, तो उस दिन पानी चला जाएगा, बिजली चली जाएगी, तो आपके सामने जो आप चीज़ें सोचते हैं वो नहीं हो पाता है। उसी तरह से ऐसे ही उस बच्ची के साथ होता है। एंड ड्रॉप्ड वन ऑफ द मदर्स वेरी वर्स्ट कप्स एंड ब्रोक इट। एंड जो है उसने अपनी माँ का सबसे प्यारा कप तोड़ दिया, उसके हाथ से गिर के फूट गया। है ना परेशानी की बात बच्चों? जब आप कोई काम करने जाएं तो दिक्कत हो जाती है। और कुछ चीज़ें जैसे कप है, कितना भी हम अच्छी तरह से रहते हैं टूट जाता हाथ से ले जा करके जब हम कहीं रखते हैं तो उस समय शीशे के कप और गिलास फूट जाया करते हैं। देन शी ड्रॉप्ड ए बाउल ऑफ फ्लावर्स, शी वाज क्राइंग कैरिंग। जब वो ले जा, और दूसरा बात क्या हुआ कि जब फ्लावर्स का जो बाउल होता है, जो पॉट जिसमें कि फूल होते हैं, जिसमें पानी भरा रहता है, अपने डाइनिंग टेबल पे अथवा ड्राइंग रूम के सेंटर टेबल पे रखा रहता है, तो वो जब रहता है एंड दैट टू ब्रोक, वो भी टूट गया, वो भी ले जा रहा था टूट गया। एंड ऑल द वाटर वेंट ऑन द कारपेट, और उसका सारा पानी जो है बच्चों कारपेट पे गिर पड़ा। तो गुस्सा तो आएगा माँ को। अब वो बेचारी कितना अच्छा करने चली थी लेकिन अच्छा नहीं हो पाया। यानी कि 2 बातें हुई, एक उसके मम्मी का बेस्ट कप टूट गया, दूसरे जो फ्लावर पॉट था जिसमें पानी था वो कारपेट पे गिर गया। एंस मदर वाज क्रॉस, जो एन की मम्मी थी मुझे गुस्सा आया। यू आर केयरलेस लिटिल गर्ल, भाई तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम अच्छा नहीं बन सकती हो, तुम बहुत लापरवाह लड़की हो। सी सेड एंड सेड शी वाज सॉरी, लेकिन उसने क्या कहा? सॉरी कहा। शी डिड होप्स हर मदर्स वुड नॉट टू बी क्रॉस इन, उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी माँ की उम्मीदों पर नहीं उठेगी, नहीं, माँ की उम्मीदों को नहीं पूरा कर सकती। एंड नॉट टू बाई द ब्लू पा, उसकी माँ उसके लिए ब्लू शूज़, यानी जैसा कि उसको पार्टी में पहन के जाना है, अब नहीं खरीद पाएगी। शी वॉज डिटरमाइंड टू वेरी केयरफुल इंडीड फॉर द फ्यू डेज बिफोर द पार्टी। इस वक्त तो वो एकदम डिटरमाइंड थी, मतलब दृढ़ प्रतिज्ञ थी कि वो इन कुछ दिनों में, यानी पार्टी के जाने के दिन में जो भी बचे थे उनमें सब अच्छे काम करेगी। तो बच्चों आज का ये क्लास ख़त्म हो रहा है, आज यहीं पे है। और कोविड-19 के बारे में आप लोग जानते ही हैं, कोरोना, तो ये आप लोग सफाई का घर पे ध्यान रखें, अपने माता पिता को बाहर न जल्दी जाने दें, आप अपनी चीज़ों की कम फरमाइश करें और अब साफ़ सुथरा सफाई के साथ रहें। और इस लेसन को आप बुक खरीद लें, अगर बुक नहीं रहेगा तो पढ़ाई नहीं संभव है। जैसे भाई आप लड़ाई में जाते हैं, आपके पास हथियार नहीं है तो आप शरीर से कितनी लड़ाई कर सकते हैं, आपके पास हथियार होना ज़रूरी है। तो पढ़ाई का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? कॉपी, किताब और कलम। तो आपके पास बुक अगर रहेगा तो आप ऑनलाइन पढ़ाई भी अच्छे से कर देंगे। और हमारा पूरा विश्वास है, हम दृढ़ निश्चय भी करते हैं कि आपको अच्छे से चीज़ों को समझाएंगे। ओके।